हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जैसे कि हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी के क्वेश्चन करेंगे, जो एसीए में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी का क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। पहला क्वेश्चन है मैच करने का, जिसमें स्ट्रक्चर लिस्ट वन में दिए हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिए हैं, और लिस्ट टू में दिए हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो उसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगा वो बताना है हमको, ठीक है। तो लिस्ट वन में क्या है, लिस्ट वन में टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। लिस्ट टू में क्या है, लिस्ट टू में है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ठीक है। लिस्ट वन में क्या है, ये क्या है, प्लेन फ्रेम। बी में क्या है, स्पेस ट्रस। सी क्या है, स्पेस फ्रेम। इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, उसमें मैच करना है। M+R-3J, ठीक है। 6M+R-6J, ठीक है। उसके बाद दिया है 6M+R-3J। उसके बाद दिया है 3M+R-3J, ठीक है। तो इसको हमको मैच करना है, कौन सा श्रेणी है। तो प्लेन फ्रेम के लिए क्या है, प्लेन फ्रेम के लिए 3M+R-3J, ठीक है। प्लेन फ्रेम के लिए ये करेक्ट ऑप्शन है। स्पेस ट्रस के लिए कौन सा आएगा इसमें, स्पेस ट्रस के लिए है ये सही आंसर होगा, M+R-3J। स्पेस फ्रेम के लिए कौन सा आएगा, स्पेस फ्रेम के लिए जैसे कि हम जानते हैं 6M+R-6J, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर है। ये EAC में पूछा गया था, ठीक है। EAC में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये भी EAC में पूछा गया था, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी total degree of indeterminacy both internal and external both internal and external of the plane frame shown in the given figure is ठीक।
जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, इसमें फिगर दिया है ये क्या है, हिंज है, ठीक है, हिंज है, ये इस टाइप का फ्रेम जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया है, ए में 10, बी में दिया है 11 और सी में दिया है 12, डी में दिया है 15। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन 12 होगा। कैसे आएगा एक बार देखते हैं। सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं इसका, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे इसका, ठीक है। सबसे पहले ड्राइंग बना लेते हैं ये, ठीक है। ऐसा है स्ट्रक्चर, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ये यहाँ से ऐसा जुड़ा हुआ, ठीक है। ये क्या है, हिंज, ठीक है। अब इसका क्या निकालना है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, स्टैटिक डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो क्या होगा, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स निकालना है प्लेन फ्रेम के लिए। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ds इक्वल टू RE प्लस 3m माइनस RR माइनस 3J प्लस Z डैश, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं RE, नंबर ऑफ, ये क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन। तो नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना है ना, इसमें 3 आएगा, 3 इसमें आएगा, तो कितना 12 रिएक्शन होगा इसमें, टोटल कितना 12 रिएक्शन, ठीक है। और जॉइंट कितना है इसमें, जॉइंट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, कितना है, 10 जॉइंट है। 4 ये हो गया, 4 8 और ये 9 10, ठीक। जॉइंट कितना हो गया, नंबर ऑफ रिजिड जॉइंट कितना है, 10, ठीक है। और एक जॉइंट जेड डैश इसको बोलेंगे ना 1, तो नंबर ऑफ जॉइंट एट विच रिलीजेस आर लोडेड है ना, रिलीजेस आर लोडेड, तो जेड डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है।
नंबर ऑफ मेंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7। मेंबर कितना है इसमें 4 मेंबर तो ये हो गया ठीक है। 5 6 7 8 9 10 हो रहे। फिर इसमें मेंबर 12 कहाँ से गया? सो ये ड्राइंग ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक और आएगा। तो मेंबर कितना हो गया 12 ठीक है। ड्राइंग में मिस्टेक हो गया था ठीक है। अब इसको डायरेक्ट फार्मूला में पुट कर देते हैं। ds नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है अपना, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितना निकालेंगे 12 निकाले सॉरी 12 प्लस 3 इंटू ये कितना है होगा मेंबर कितना है 12 माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट्स है ना कितना 3 माइनस 3 ज्वाइंट कितना है 10 ठीक है। 10 प्लस जेड डैश ये 1 ठीक है इक्वल टू कितना आएगा सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी both internal and external both internal
both internal and external. External for the bridge, for the bridge truss, so in the given figure is shown in the given figure is the क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटीग्रेशन इन बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फॉर द ब्रिज, ये क्या है, ब्रिज ट्रस के लिए, ठीक। सो इन द गिवन फिगर इज, तो इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, पहले तो ड्राइंग बना लेते हैं। ये ही सपोर्ट हो गया, ये ही सपोर्ट हो गया, ये यहाँ से ऐसा, ठीक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन क्या है, ये इसी में पूछा गया था ये भी। इसमें पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 3, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4, ठीक है। देखते हैं कैसे आएंगे। पहले तो जो ड्राइंग बनाए थे वो बना लेते हैं पहले, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ड्राइंग क्या था अपना, हमको निकालना है ट्रस मेंबर के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इसके लिए स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है हमको। ये ही सपोर्ट हो गया, इसका ड्राइंग कैसा है, ये इसका ड्राइंग है। स्टेप है ना, तो 4 अपना करेक्ट ऑप्शन था। सॉल्यूशन, तो ट्रस मेंबर के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ds इक्वल टू m प्लस r माइनस 2j, ठीक है। ये यूज़ करते हैं हम प्लेन ट्रस के लिए। एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन निकालना है इसमें, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो मेंबर कितना है इसमें, मेंबर कितना है, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 15 16 17 18 19 20 कितना मेंबर है इसमें, 20, ठीक। मेंबर कितना है, 20। और रिएक्शन कितना है, रिएक्शन कितना है, 4 रिएक्शन आएगा इसमें, है ना। 2 रिएक्शन इसमें, 2 रिएक्शन इसमें, मोमेंट तो आएगा नहीं इसमें। अब जॉइंट कितना है इसमें, जॉइंट 1 जॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर लिख दिए 10, ठीक। अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है, ठीक है। तो मेंबर कितना है अपना, 20, ठीक है। रिएक्शन कितना है, 4 माइनस 2 इंटू जॉइंट कितना है, 10, ठीक है। तो ds इक्वल टू कितना आ गया, 4।
सॉल्व करो और आएगा इसमें आंसर। ठीक है, ये तो हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।